आप अपनी संपत्ति कांग्रेस को देना चाहेंगे क्या? उनकी सरकार कब्जा करना चाहे कब्जा करने देंगे क्या? ये आपकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, उसको लूटने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपकी वर्तमान कमाई पर ही नहीं है, लेकिन आप जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, उस पर भी कांग्रेस गीद नजर लगा करके बैठी हुई है। आपने सुना होगा उनके महाशय क्या कह रहे हैं। अब हमारे देश में तो हम लोग खुद मेहनत करते हैं, भोग नहीं करते हैं, जरूरत से ही जिंदगी पूरी करते हैं और पाई पाई बचाते रहते हैं। हमारे स्वभाव में है और हर मां बाप की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ बचाएं ताकि मरने के बाद कुछ अपने संतानों को दे करके जाएं। ये हर मां बाप की इच्छा होती है कि नहीं होती है? गरीब से गरीब मां बाप होगा तो भी बच्चों को कुछ दे करके जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? अब ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है, जो जमा किया है, वो पूरा का पूरा आप अपने संतानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपने 10 एकड़ भूमि है और बच्चों को मरने के बाद देना चाहते हो तो 5 एकड़ दे पाओगे। 5 एकड़ ये कांग्रेस का मकसद है, वो ले लेंगे। आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर आप बेटे को नहीं दे पाएंगे, 1 ही दे पाएंगे। और इसलिए वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं। जो मरने के बाद आपकी संपत्ति बच्चों को मिलने वाली है, उसमें से आधे से ज्यादा 55% वो मार लेंगे। क्या ऐसे कातिल पंजे जो आपकी मेहनत की कमाई को लूटना चाहते हैं, ऐसे पंजे को कहीं पर भी जगह मिलनी चाहिए क्या? आज पूरा देश जानता है ये कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने अपने बच्चों के लिए कौन सी विरासत छोड़ी। ढेर सारा पैसा, देश के प्राइम लोकेशंस की जमीनें, पावर और प्रिविलेज, और कांग्रेस पार्टी के शाही परिवार ने 6 दशक में देश को कौन सी विरासत दी? देश को विरासत में वो गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाए हैं। अरे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। साथियों, आज आप किसी भी दिन अगर टीवी देखिए, अखबार उठाइए, ऐसी अनेक खबरें होती हैं जो बताती हैं कि हमारा देश, भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी शिंदे जी कुछ वर्णन कर रहे थे। कोई न कोई सेक्टर, चाहे मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, कोई न कोई अच्छी खबर, विकास की खबर, हमारे भविष्य को मजबूती देने वाली खबर, कोई न कोई नया रिकॉर्ड बनता हुआ हर दिन कहीं पढ़ने को मिलता है, कहीं सुनने को मिलता है, कहीं जानने को मिलता है। लेकिन 2014 के पहले का समय याद कीजिए।
वो कालखंड याद कीजिए। और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, उन मेरे नौजवानों को मैं खास कहना चाहता हूं, आप उस समय 8 या 10 साल के होंगे और इसलिए उस समय क्या हाल था वो शायद आपकी स्मृति में नहीं होगा, आपके ध्यान में नहीं होगा। और आप तो गूगल की दुनिया के लोग हो, गूगल गुरु के शिष्य हो। जरा 2014 के पहले गूगल पे जाके उस समय के अखबार और टीवी देख लीजिए, क्या मिलेगा? तब आपको पढ़ने को मिलेगा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर मेला लगा है तो अनाउंसमेंट होता था, कहीं पर भीड़ जमा हो रही है तो अनाउंसमेंट होता था, सावधान, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसको हाथ मत लगाना। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.